हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल के बारे में कि गुडविल कितने तरह की होती है। सो लास्ट वीडियो में हमने दो तरह की गुडविल का जिक्र किया है। एक है गुडविल परचेज की, परचेज्ड गुडविल या एक्वायर्ड गुडविल, और दूसरी है जो गुडविल हम खुद के लिए क्रिएट कर रहे हैं, खुद बना रहे हैं, दैट इज सेल्फ जेनरेटेड गुडविल। ये ऐसे है जैसे अगर मैं जो कंटेंट बना रही हूँ, मैं अपने से एग्जांपल ले रही हूँ। सपोज मैं एजुकेशनिस्ट हूँ, पढ़ाती हूँ। सो अगर मैं किसी बने बनाए बिजनेस को खरीद लेती हूँ, ठीक है, मतलब कोई ट्यूशन सेंटर चल रहा है, मैं उसे एज अ पार्टनर ज्वाइन कर लेती हूँ, तो जो उनके पुराने स्टूडेंट्स हैं वो मेरे भी स्टूडेंट्स हो जाएंगे और मैं डायरेक्टली पढ़ाना शुरू कर दूंगी, मुझे इसका फायदा मिलेगा, उनकी रेप्यूटेशन मेरे साथ आ जाएगी। तो ये हो गई परचेज्ड गुडविल। मैंने बिजनेस खरीद लिया, परचेज कर ली उनकी गुडविल, अब मुझे पूरा उनका बेनिफिट मिलेगा। दूसरा क्या है कि मैं अपना जैसे चैनल है, मैंने स्टार्ट कर दिया, अब मैं अपना पढ़ा रही हूँ, जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल को ज्वाइन कर रहे हैं या जो मेरे सेंटर में आके पढ़ते हैं, सो वो मुझे गुडविल देंगे। मतलब मैं अब अपनी गुडविल खुद जनरेट करूंगी। धीरे धीरे ये वर्ड जो है वो पास ऑन होगा कि हाँ, ये वाली पढ़ाई, यहाँ पर पढ़ाई अच्छी है, यहाँ हमें समझ में आता है। सो ऐसे ही आपका धीरे धीरे रेप्यूटेशन और गुडविल क्रिएट होती जाएगी, जिसे हम कहते हैं सेल्फ जेनरेटेड और क्रिएटेड गुडविल। सो डेफिनेशन कर लेते हैं फटाफट। परचेज्ड गुडविल इज दैट गुडविल विच इज परचेज्ड बाय अ फर्म। नाम से ही है, परचेज की है, तो ये कौन सी गुडविल है? जो परचेज की गई है बाय पेइंग अ प्राइस, कुछ पैसा दे के हमने खरीदी है, कंसिडरेशन दिया कैश या काइंड में। सो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, परचेज्ड गुडविल शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अमोर्टाइज्ड एट द अर्लीस्ट। सो ये गुडविल हम रिकॉर्ड करते हैं, जैसे हम बिल्डिंग खरीदते हैं तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, मशीन खरीदी, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, पैसा दे रहे हो ना, जितना पैसा दे रहे हो उतने की गुडविल लिख दोगे, और फिर इसको हम अमोर्टाइज मतलब राइट ऑफ कर देते हैं जल्दी से जल्दी। क्यों? क्योंकि जिस मिनट हमने बिजनेस अपने हाथ में ले लिया गुडविल के साथ, तो पुरानी गुडविल धीरे धीरे खत्म हो जानी है, हमारी साथ के साथ ही शुरू हो जानी है। डे 1 से हमारी गुडविल बननी शुरू हो जाएगी और पुरानी खत्म होती जाएगी। धीरे धीरे कस्टमर्स में पुराने बिजनेस की मेमोरीज निकलती जाएंगी और हमारे नए बिजनेस की मेमोरीज, इसकी रेप्यूटेशन बनती जाएगी। सो जो गुडविल हम खरीदते हैं वो लाइफ टाइम की नहीं होती है, उसको जल्दी से जल्दी राइट ऑफ कर देना होता है। अब ये सॉल्व, इसकी वैल्यूएशन कैसे हो जाती है? जैसे मान लो आपने एक बिजनेस खरीदा, से बाय पेइंग परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन का मतलब है कि कितना प्राइस दिया। सपोज आपने दिया 12 लाख रुपीज, उसके अगेंस्ट आपने लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी 5 लाख की, प्लांट एंड मशीनरी खरीदी 3 लाख की, स्टॉक खरीदा से 3 लाख, ओके, और क्रेडिटर्स आपने लिए 2 लाख के। ये आपने बिजनेस खरीदा है। तो आपने बिजनेस में कितने की चीजें खरीद ली? नेट कितना लिया? आपने जो एसेट्स बाय किए हैं वो नेट में लिए हैं 11 लाख के, 5 लाख, 3 लाख एंड 3 लाख, और आपने लाइबिलिटीज बाय कर ली 2 लाख की। तो नेट वैल्यू तो 9 लाख ली ना भाई, 11 लाख की एसेट्स हैं, 2 लाख मुझे किसी को देना भी पड़ेगा। सो मैंने 9 लाख की एसेट्स खरीद ली। नेट बिजनेस जो है वो मेरा 9 लाख का हुआ, लेकिन इसके अगेंस्ट मैंने पेमेंट कितनी करी है? 12 लाख की। तो ये जो एक्स्ट्रा पेमेंट करी है वो है हिडन वैल्यू ऑफ गुडविल। सो मैंने गुडविल के लिए पे कर दिया 3 लाख, ठीक है। तो गुडविल ओवर एंड अबव बिजनेस की एसेट्स। बिजनेस की एसेट तभी है जब वैल्यू होगी सेल के टाइम पे। सो गुडविल मैंने 3 लाख में खरीद ली। इसकी एंट्री क्या कर सकते हो? एसेट्स खरीदते हैं डेबिट 5 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 3 लाख, स्टॉक 3 लाख, गुडविल 3 लाख, और 2 क्रेडिटर्स 2 लाख, and to cash 12 lakh. ऑल राइट। सो ये हो गया 14 लाख एंड 14 लाख। सो जब हम एसेट्स को खरीदते हैं, लाइबिलिटीज खरीदते हैं एक बिजनेस की, तो जो हम एक्स्ट्रा पेमेंट करते हैं वो हमारी गुडविल है जो हमने परचेज कर ली।
ऑन द कॉन्ट्रेरी सेल्फ जनरेटेड और क्रिएटेड गुडविल क्या है? इट इज दैट गुडविल विच इज अर्नड और क्रिएटेड बाय द एफर्ट्स ऑफ द मैनेजमेंट एंड ऑनर। ये बिजनेसमैन अपने एफर्ट से अर्न कर रहा है। इट इज इंटरनली जनरेटेड बाय अ बिजनेस। ये बिजनेस अंदर से जनरेट करता है। सो बाहर से किसी से खरीदी नहीं है कि बिजनेस खरीद लिया, गुडविल भी खरीद ली जैसे यहाँ, नहीं। ये आप खुद जनरेट कर रहे हो आपके एक्शंस की वजह से, आपकी अच्छे प्रोडक्ट, अच्छी सर्विसेज, अच्छी मैनेजमेंट, अच्छी लोकेशन, अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स, अच्छे सप्लायर्स, जो भी आपके बिजनेस में पॉजिटिव फेवरेबल चीजें हैं वो मिला के आपको ये गुडविल दे रही हैं। सो ये आप क्रिएट करते हो। सो इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट। इसे रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते क्योंकि एसेट की डेफिनेशन ही है जो हमने रिकॉर्ड करने के लिए कि जो इस कॉस्ट पे हम चीजें खरीदते हैं उस कॉस्ट पे एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं। सो यहाँ पे तो हम कुछ कॉस्ट दे ही नहीं रहे हैं, हम तो बिजनेस कर रहे हैं अच्छी सर्विसेज के साथ जो हमें करना चाहिए। सो इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट एंड इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो इसे बुक्स में लिखते भी नहीं है। सो अब इसके डिफरेंसेस क्या हुए? सी थियोरी में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, डिफाइन आना चाहिए छोटा सा, और ये डिफरेंसेस वही हैं जो ऊपर हमने पढ़े हैं। नंबर 1 सोर्स मतलब ये गुडविल कहाँ से आई? ये खरीदी है, परचेज्ड गुडविल खरीदी है। सो इट अराइजेज ऑन परचेज ऑफ बिजनेस। ये क्रिएट की है तो इसके लिए लिखोगे इट इज क्रिएटेड और जनरेटेड इंटरनली ओवर द ईयर्स। हम खुद बना रहे हैं धीरे धीरे अपने बिजनेस में। रिकॉर्डिंग इन द बुक्स, क्योंकि इसको परचेज किया, इट इज परचेज्ड बाय पेइंग अ प्राइस, सो इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो रिकॉर्ड करोगे, जब पैसा दिया तो लिखोगे भी। क्रिएटेड गुडविल में क्या है? इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स एज पर AS 26। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं इसको नहीं लिखना है क्योंकि इसके लिए हमने कुछ पैसा नहीं दिया। बैलेंस शीट में इसकी क्या पोजीशन होगी? परचेज्ड गुडविल बैलेंस शीट में शो होगी, जनरेटेड गुडविल बैलेंस शीट में शो नहीं होती। ये तभी लिखते हैं जब बिजनेस बेचा जाता है, ठीक है। अब अमोर्टाइजेशन मतलब राइटिंग ऑफ प्रोसेस। सो लिखोगे तभी तो राइट ऑफ करोगे, इजंट इट? सो परचेज्ड गुडविल को रिकॉर्ड कर लिया तो ये राइट ऑफ भी होगी। परचेज्ड गुडविल नीड्स टू बी अमोर्टाइज्ड एट द अर्लीस्ट। लेकिन क्रिएटेड गुडविल रिकॉर्ड आप अमोर्टाइज कर सकते हो। जिसे लिखा ही नहीं उसे हटाएंगे कैसे? राइट ऑफ का मतलब या अमोर्टाइजेशन का मतलब क्या होता है? बुक्स में से हटाना। जब लिखा ही नहीं है, सिंस इट इज नॉट रिकॉर्डेड, सो क्वेश्चन ऑफ अमोर्टाइजेशन डजंट अराइज एट ऑल। तो वो तो हो ही नहीं सकेगा ना। मिटाओगे तो उसे जो लिखा है, जो लिखा ही नहीं उसे कैसे हटा दें? फाइनली वैल्यूएशन दोनों केसेस में, चाहे आपने खरीदनी है या आपने बेचनी है, जो आपने क्रिएट की है इसको भी तो कभी आपको बेचना पड़ सकता है ना जब बिजनेस बेचोगे। सो दोनों केसेस में जो वैल्यूएशन होता है वो सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव मतलब जो वैल्यूअर है ना उस पर डिपेंड करता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करेगा, मेथड पे डिपेंड करेगा, एस्टिमेट्स होंगे इसमें। सो इट इज कैलकुलेटेड when both buyer and seller agree to its valuation। So जब आप कोई चीज खरीद रहे हो तो आप परचेजर हो, कोई और दूसरा पर्सन वेंडर है जो बेच रहा है, तो दोनों मिलके डिसाइड कर लेते हो कि किस मेथड से हमें गुडविल को वैल्यूएट करना है। क्रिएटेड गुडविल का वैल्यूएशन अगर जरूरत होगी, जैसे पीछे हमने 5 केसेस पढ़े जिसमें हमें गुडविल को वैल्यू करने की जरूरत है लास्ट वीडियो में। सो इसका वैल्यूएशन अगेन इज बेस्ड ऑन द असेसमेंट ऑफ द वैल्यूअर। वैल्यूअर मतलब जिसको आपने वैल्यूएशन का काम दिया है, उसके अपने असेसमेंट पर डिपेंड करेगा कि गुडविल को किस मेथड से वैल्यू करना है, क्या एस्टिमेट्स होंगे। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस। सो अब हम नेक्स्ट क्या स्टार्ट करेंगे? मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन। ऑलराइट, थैंक यू।